सृष्टि बेटा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जो भी ज़रूरत हो आंटी से बोल देना। और हाँ, आंटी को तंग मत करना। मैं चलती हूँ, बाय बेटा। अपनी बेटी की किस्सी ले प्रेमा हाथ हिलाती हुई कमरे से बाहर निकली। पारू, देखना मेरी बच्ची को कोई दिक्कत ना हो। पारू ने कहा, जी मालकिन, आप बिल्कुल चिंता ना करना। कहती हुई पारू हल्की मुस्कान बिखेर दी। ऐसा तो रोज ही होता था, इसलिए सभी अभ्यस्त थे। प्रेमा की बेटी सृष्टि अपनी सृजनकर्ता माँ को उलाहने भरे दृष्टि से देखा करती। महज 3 साल की ही तो थी सृष्टि। उसके मन मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न तो उठ ही रहे होंगे जिन्हें वह मुखर न कर पाती होगी। पारू बहुत ही अच्छे से उसकी देखरेख करती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। पारू भी बेटी के प्रति मालकिन के इस तरह के व्यवहार से नाखुश रहती। हालांकि वह उसके देखरेख के लिए ही थी, लेकिन माँ का प्यार वह तो नहीं दे सकती थी उसे। पारू भी तो बेचारी किस्मत की मारी, जिसके पति ने शराब के नशे में मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था और उसे उसकी मालकिन प्रेमा ने रेलवे प्लेटफॉर्म से यहाँ ले आई। प्रेमा भी बहुत दिनों से अपनी बेटी के लिए केयर टेकर खोज ही रही थी, क्योंकि बेटी को साथ लेकर क्लब जाना उसे नागवार लगता था। वह अब अपनी खुद की जिंदगी को खुद के अनुसार जीने लगी। प्रेमा के पति विश्वास एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। प्रेमा का क्लब जाना, गेम खेलना, पत्ते खेलना, फिल्म देखना आदि दिनचर्या में शामिल था। यही नहीं, उसने ड्रिंक लेना भी शुरू कर दिया था। प्रेमा के पति को इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। उसने ही तो कहा था, मौज करो प्रेमा, मौज करो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। विश्वास को भी अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं रहता था। सुबह 11 बजे दोनों पति पत्नी साथ निकलते और ऑफिस में कुछ घंटे रहने के बाद प्रेमा क्लब चली जाती और मौज मस्ती में डूबी रहती। प्रेमा और विश्वास अपनी बेटी सृष्टि को वो प्यार नहीं देते जिसकी वह हकदार थी। दोनों रात 10-11 बजे शराब के नशे में आते और अपने कमरे में जा बेड पर गिर जाते। इनके आने के बाद पारू सृष्टि के कमरे में ही फर्श पर अपना बिस्तर लगाती और सुबह समेट लेती। सुबह उठ सारे काम निपटा मालिक मालकिन के लिए नाश्ता बना लेती। तब बेटी सृष्टि को पुचकारती, दुलारती और उठाती, उसे तैयार कर उसकी पसंद का नाश्ता बना खिला देती। उसके बाद दरवाज़ा खटखटा मालिक मालकिन को चाय दे देती। कभी कभी वे कहते, पारू अभी सोने दो, हमें डिस्टर्ब न करो। वह वापस आ सृष्टि के साथ खेलने लगती। पारू को भी सृष्टि का सानिध्य बहुत अच्छा लगता था। दिन भर उसके साथ खेलती। सृष्टि कभी गुड़िया की चोटी बनवाती, कभी गुड्डे को नहलाती, कभी उनके बिस्तर पर सुलाती और कहती, आंटी लोरी सुनाओ ना, जो मुझे सुलाते समय गाती हो। पारू हंसती हुई लोरी गाती और सृष्टि गुड्डे गुड़ियों को थपकियां देती हुई सुलाती। रोज की तरह प्रेमा और विश्वास दोनों तैयार हो बेटी के कमरे में जा किसी ले चले जाते। सृष्टि अभ्यस्त हो गई थी अपने माँ बाप के निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार से। सृष्टि जब 4 साल की हो गई तब उसका एडमिशन पास के ही एक स्कूल में करा दिया गया। सिर्फ एडमिशन के समय प्रेमा और विश्वास स्कूल गए थे। इसके बाद की सारी जिम्मेदारी पारू की ही थी, स्कूल पहुंचाना और लाना। कभी कभी वह जिद करती कि मुझे मम्मा के साथ स्कूल जाना है। प्रेमा डांट कर सृष्टि से कहती, आंटी के साथ जाओ, मुझे बहुत काम है, और रोते हुए पारू के साथ चली जाती सृष्टि। उसके क्लास के बच्चे पूछते, सृष्टि तुम्हारी मम्मी पापा कभी नहीं आते क्यों? हमेशा तुम आंटी के साथ ही आती हो। उसका बालमन कहता, मेरी मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, कैसे आएंगे। जब ऊंची क्लास में गई तो उसके पापा ही पीटीएम में जाते, माँ तो कभी जाते ही नहीं। जैसे जैसे बड़ी होती गई उसमें कुंठा घर कर गई। कभी कभी उसके क्लास के बच्चे उसकी माँ को लेकर टिप्पणियाँ भी करते। बस वह मायूस हो जाती, बोलती कुछ नहीं। आखिर एक दिन एक लड़की ने कही दिया, कहीं तुम्हारी माँ सौतेली तो नहीं? अगर सगी होती तो कभी कभी तो आती ही स्कूल की फंक्शन में भी नहीं देखा कभी तुम्हारी माँ को। यह बात सृष्टि के हृदय तल पर आघात कर गई। जैसे ही पारू पहुंची, सृष्टि उसे अपना बैग पकड़ा और घर की चाबी ले तेजी से घर की ओर भागी। पारू जब घर पहुंची तो देखा कि सृष्टि अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर अंदर सामानों को तोड़ फोड़ कर रही है। पारू बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोल बेटा, क्या हो गया तुम्हें, क्यों मुझसे नाराज़ हो गई, बता बेटा। पारू के लाख कहने पर भी सृष्टि ने दरवाज़ा नहीं खोला। घबराकर पारू ने मालिक मालकिन को फ़ोन किया। पहले तो दोनों प्रेमा और विश्वास पारू पर झल्लाए और बोले, तुम संभाल नहीं सकती उसे?
क्या करते रहती हो दिन भर? बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। खैर, 1 घंटे बाद मालकिन चिल्लाती हुई अंदर आई। क्या तमाशा कर रखा है सृष्टि तुमने? मैं गेम जीत ही रही थी, तुम्हारे कारण आना पड़ा। खोलो, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? सृष्टि ने खटाक से दरवाज़ा खोला। सारा कमरा फैला हुआ था। बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी थीं। उसके सिर से खून भी बह रहा था। आज पहली बार सृष्टि चिल्लाई। हाँ हाँ, किया है मैंने तमाशा। तुमने तो मेरा जीवन ही तमाशा बना दिया है माँ। तुम्हें माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे आलिंगन के लिए, तुम्हारे एहसास के लिए, तुम्हारी थपकियों के लिए मैं तरसती रही, मैं छटपटाती रही, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सानिध्य के लिए। तुमने तो आज तक कभी एक निवाला भी अपने हाथों से मुझे नहीं खिलाया। मुझसे जब मतलब ही नहीं रखना था तो जन्म ही क्यों दिया माँ? और जब जन्म दे ही दी तो फिर मार क्यों नहीं दिया? मैं रोज रोज घुट घुट कर तो नहीं मरती। माँ, तुम्हें क्या पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब तुम दिन भर मुझे छोड़कर बाहर चली जाती हो। मैं हर बार दरवाजे की तरफ आंखें बिछाए रहती कि अब मेरी माँ आएगी और मुझे गले लगाएगी। लेकिन स्कूल के फंक्शन में भी जब मेरी सहेलियों के मम्मी पापा आते तो मैं भी इंतज़ार करती कि तुम भी कभी आओगी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। माँ, क्या तुम्हें दिन भर में एक बार भी मेरी याद नहीं आती? प्रेमा निशब्द शून्य में अपनी बेटी सृष्टि को बस देखे ही जा रही थी। आज शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देर से ही सही, उनकी ममता जागी। प्रेमा और विश्वास दोनों ने आज सृष्टि से माफ़ी मांगी, उसे गले से लगाया और ढेर सारा प्यार किया। उस दिन के बाद प्रेमा ने सृष्टि को कभी अकेला नहीं छोड़ा। पारू का भी बहुत धन्यवाद दिया। पराई होकर भी उसने सृष्टि को बहुत प्यार दिया था और सभी मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।